दिन प्रतिदिन जमीनों की बढ़ती कीमतों के साथ ही जमीन घोटाले उजागर होने लगे हैं। कलायत के बाद अब पलवल जिले में भी नगर परिषद पर फर्जीवाड़े में शामिल होने के आरोप लगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि देश में जमीन और मकान न केवल आर्थिक संपत्ति है बल्कि आम नागरिक के जीवन भर की पूंजी, उसकी पहचान और भविष्य की सुरक्षा का साधन भी है। ऐसे में जब नगर परिषद पर ये आरोप लगे कि वे मिलीभगत से जनता की संपत्ति को खुर्द बुर्द करने वाले नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं, तो ये लोकतंत्र और शासन व्यवस्था दोनों के लिए खतरे की घंटी है। अगर ये आरोप सही है तो असली मालिकों की जमीनों को फर्जी आईडी बनाकर दूसरों के नाम दर्ज करना, उनके नाम पर संपत्ति बेचना और फिर जमाबंदी में हेरफेर कर वास्तविक स्वामित्व को नकार देना, ये सब कोई साधारण चूक नहीं बल्कि संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करवाने से भी अधिकारी बचते नजर आ रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की चुप सहमति को दर्शाता है। ये सभी आरोप पूर्व पार्षद बलराम गुप्ता द्वारा लगाए गए हैं। गुप्ता की माने तो नगर परिषद की अपनी जमीन कोई साजबाज होकर निजी प्रॉपर्टी बना, इसकी रजिस्ट्री की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अगर ये आरोप सच है तो नगर परिषद से लेकर तहसील के कर्मचारी और अधिकारी इसमें लिप्त पाए जा सकते हैं। बता दें कि पलवल तहसील में कार्यरत अधिकारियों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कितनी ही बेनामी जमीनों को हड़पा गया, ये भी गंभीर जाँच का विषय है। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो जाँच के बाद ही सामने आ पाएगा। तो 2-3 मुद्दे लेके बुलाइए कि नगर परिषद जो एनओसी बनाती है, आज तक तो इतने घपले पकड़े गए कि लोगों के पैसे लेके और गलत ज़मीनों की, पब्लिक की निजी संपत्ति की एनओसी नगर परिषद बनाती आई है। लेकिन ये पहला केस मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जिसमें नगर परिषद ने अपनी ही ज़मीन की एनओसी किसी प्राइवेट आदमी के नाम से बना दी। भवन कुंड पर ही एक खसरा नंबर 1345 है, जो पुराने कागजों में, ये मैं आपको कागज दिखा देता हूँ, उसमें ये सार्वजनिक यूज के लिए इस्तेमाल करने के लिए देश आमलात की ज़मीन है। और पुराने कागजातों में ये कागजात हैं 1940 और 41 के। इसमें लिखा हुआ है प्याऊ, बगीची, पोखर और देश आमलात। प्याऊ, बगीची, पोखर और देश आमलात। फतेह सिंह ने नगर परिषद के खिलाफ केस डाला कि यह जमीन मेरी है, 1345। सेशन कोर्ट ने पहले तो निचले के कोर्ट में मिलीभगत करके फतेह सिंह ने अपने पक्ष में ही केस करा लिया। फिर जब नगर परिषद को होश आया तो उन वकीलों के खिलाफ नगर परिषद ने कार्रवाई की और अपनी कोर्ट में जब दरखास्त दी तो सेशन कोर्ट में एक राघवेंद्र जैन थे, पलवल में सेशन जज थे, उन्होंने फैसला दिया, ये फैसले की कॉपी है मेरे पास, कि यह ज़मीन सार्वजनिक यूज के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसलिए यह नगर परिषद की ज़मीन है। और फ्रॉड तो ये देखो कि उससे पहले इसने ये ज़मीन कर दी अपनी घरवाली के नाम। आज भी घरवाली के नाम डिग्री बोल रही है, डिग्री आज भी बोल रही है। उसके बाद अपने बेटे नरेश के नाम कर दी। नरेश ने पलवल में केस डाल दिया, फतेह सिंह हाई कोर्ट में हार गया। मैंने इसके लिए एप्लीकेशन लगाई डीसी महोदय को। ये ऑर्डर की कॉपी है दोनों की दोनों, नीचे की जो इसके बेटे के खिलाफ है। फिर मैं नगर परिषद में गया, बेशकीमती ज़मीन है, कम से कम 50 करोड़ की ज़मीन है, 1600 कुछ गज के, 1500 कुछ गज के करीब की ज़मीन है। मैंने नगर परिषद से कहा एप्लीकेशन लगा के कि यह ज़मीन आपकी है, इस ज़मीन का आप कब्जा लो। मैंने डीसी महोदय को दिया, डीएमसी साहब को दिया, मंत्री को दिया, मुख्यमंत्री विंडो पे दिया, ग्रीवेंस कमेटी में दिया। ये सारी की सारी मेरे पास एप्लीकेशंस पूरी पड़ी हुई है। मैंने सभी को इसके बारे में दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।